अपने उम्मीदवार उतारेगी तो 13 तारीख को हम लोग भी अपने उम्मीदवार उतारेंगे, ये बात बिल्कुल तय मानी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर चर्चा है कि वापसी उनकी हो जाएगी। शायद इसलिए नीतीश कुमार के दो बड़े विरोधी को साइड रखा गया है। चिराग पासवान और आरसीपी सिंह को लेकर भाजपा अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाई है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर टिकट का बंटवारा हो चुका है और एनडीए गठबंधन में दो ही दल मुख्य रूप से हैं। बाकी लोगों को शायद भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है या सभी लोगों को सिर्फ वोट के लिए भाजपा इस्तेमाल करती है। चिराग पासवान को रैली में भीड़ जुटाने के लिए इस्तेमाल करती है और ऐसे में प्रोफेसर विनीत सिंह है, एलजेपी आर का पक्ष रखेंगे। विनीत जी, आप लोग सिर्फ भीड़ जुटाने का काम करिएगा, टिकट देना होगा तो चाचा पारस को दिया जाएगा। सनी जी नमस्कार। भाई आपने बड़े कड़े शब्दों का चयन किया है। जी देखिए, ये तो सर्वविदित है कि चिराग पासवान जी एकमात्र नेता हैं बिहार के जिनके पास अपने दम पे 20 से 25 हजार लोगों को इकट्ठा करने का मादा है। दूसरी बात है कि कोई भी पार्टी अगर हमारी पार्टी को यूज करना चाहे, उपयोग करना चाहे, तो मुझे लगता है कि वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है। आपने कहा कि एमएलसी में कि आपको टिकट नहीं मिला। भाई पिछले बार भी आप लोगों हैं को कि मिला था। आप भी जानते हैं कि एनडीए में अभी हम नहीं हैं। औपचारिक रूप से तीनों उपचुनाव में जिसकी आप बात करेंगे, बीजेपी ने निवेदन किया था, संजय जायसवाल जी जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है, उनका खत आया था, तब हमने सपोर्ट किया। भाई जब गठबंधन में आप नहीं है तो टिकट की बात कहां से आती है? जो उनके सपोर्ट घटक किन दल है शर्तों उनको पर टिकट आपने नहीं कर लेना दिया? चाहिए। किस आधार पर आपने सपोर्ट कर दिया? आप सिर्फ सपोर्ट ही करेंगे, आपको हक नहीं है, अधिकार नहीं है मांगने की? नहीं, हमारा अधिकार और हक बिल्कुल है, जो कि हम जनता से मांग रहे हैं और जनता हमको दे भी रही है। भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा कहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी के एडमायरर है। भाई कारण क्या है कि आज के संदर्भ में उनसे बेहतर कोई नेता नहीं है जो कि देश को आगे लेके जा सके। उनकी छवि को देख के हम लोग बिहार में भी बीजेपी को सपोर्ट दिया था तीनों उपचुनाव में जिसकी आप बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम गठबंधन में हैं ही नहीं तो ये टिकट मिलना ना मिलना का ये सवाल ही नहीं उठता है। ये तो बिल्कुल औचित्यपूर्ण सवाल नहीं है सनी भाई। तो आप गठबंधन में नहीं हैं तो चुनाव आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ेंगे, भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे? कहां पे ये एमएलसी चुनाव की बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ। देखिए, अब तक शीर्ष नेतृत्व ने इस बारे में निर्णय नहीं लिया है। 13 तारीख को हम अपना पत्ता खोलेंगे। हमारे पास लोग आ रहे हैं, उनके सीवीज आ रहे हैं। अगर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार अगर नामांकन भरेंगे तो उस केस में हम लोग भी अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। सिर्फ भाजपा के सीट पर या सिर्फ चाचा पशुपति पारस के सीट पर? नहीं, चाचा के सीट पे। भाजपा से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो फिर तो उन्होंने जो वही बात दया हो से रहा है कि शिक्षा, भाजपा को आप सपोर्ट कर रहे हैं। भाई हमने पहले भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी की छवि और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर, और जब हमारे संस्थापक साहब बीमार थे तब उनका जो मदद वाला जो अप्रोच था, जो उनका व्यवहार था, उससे प्रभावित होकर हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। बीजेपी ऐसी पार्टी है जो कि प्रदेश और देश को आगे ले जाने की बात करती है, इसके अलावा और कोई पार्टी नहीं है। तो अगर रालोजपा अपने उम्मीदवार उतारेगी तो 13 तारीख को हम लोग भी अपने उम्मीदवार उतारेंगे, ये बात बिल्कुल तय माना जाए। नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं उतारेंगे? जदयू सारण में उतार रही है, अन्य जगहों पर। भाई उनके विरुद्ध में तो बीजेपी उतार ही रही है ना। हम्म। तो जब बीजेपी उतार रही है और हम नहीं उतार रहे हैं तो इट मीन्स कि हमारा सपोर्ट, हमारा सहयोग है उनको, मोरली जिसको अच्छा, कहते हैं हम लोग। नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जहां चुनाव हुए, आप लोगों ने भाजपा को समर्थन किया था। अब आप लोग कह रहे जी, हैं कि हम गठबंधन में हैं ही नहीं, फिर बिहार में इस चुनाव में बोल रहे हैं कि हम भाजपा को समर्थन करेंगे। मतलब समझ में नहीं आ रहा है। चिराग पासवान भाजपा के खिलाफ जा भी नहीं रहे हैं, भाजपा को सिर्फ समर्थन कर रहे हैं, बिना कुछ लिए बिना कुछ दिए। चिराग पासवान को डर है क्या भारतीय जनता पार्टी से? जो कार्रवाई बिहार में राजद पर हो रही है, कहीं ना कहीं इसकी तो आशंका है चिराग पासवान को, उसकी वजह से भाजपा को आप समर्थन कर रहे हैं। सनी बाबू ये अनर्गल बात है। चिराग पासवान जी के पास छुपाने को है क्या? खुली किताब है उनकी जिंदगी। किनसे डर है? शेर के बेटा है भाई, डर किस चीज से? हमने कहा वैचारिक रूप से हम और बीजेपी, लोजपा और बीजेपी एक ही फ्रीक्वेंसी पे हैं, एक ही पन्ने पे हैं, इसलिए हम उनको सपोर्ट करते हैं। नागालैंड में हमने सपोर्ट किया। जब तक कि औपचारिक घोषणा नहीं हो जाए कि हम गठबंधन में आ गए हैं, तब तक किस अधिकार से हम सीट मांगेंगे?
और बीजेपी किस अधिकार से हमें सीट देगी। एक बार वो घोषणा हो जाए फिर आप देखिएगा। अच्छा, एक सवाल लगातार ये उत्पन्न हो रहा है कि चाचा पशुपति पारस के खिलाफ जब चिराग पासवान चुनाव लड़े पिछली बार, उनका ऑडियो वायरल हुआ, उसके बाद इस बार चुनाव लड़ने की आप लोगों की तैयारी है, लेकिन बीच में पशुपति पारस को लेकर खुद चिराग पासवान ने जिक्र किया और पशुपति पारस ने भी जिक्र किया, दोनों दल ने जिक्र किया कि दोनों लोग हम लोग एनडीए में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लोग प्रधानमंत्री को बढ़ाने को लेकर, सपोर्ट करने को लेकर हैं, तो हमें कोई परहेज नहीं है। तो इस बार भी तो प्रधानमंत्री को ही सपोर्ट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं चाचा पशुपति पारस। सनी भाई, एनडीए में सबसे बड़ा घटक दल जो है वो बीजेपी। बीजेपी का अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो किसको रखे किसको नहीं रखे। भाई हमारे पास अगर अप्रोच होगा तो हमने ये कहा है कि पशुपति जो चाचा जी हैं, पशुपति पारस जी के साथ हम नहीं जाएंगे। और अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात का जिक्र किया है तो फिर किसी को बोलने का यहाँ पे स्कोप कहाँ बचता है, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ही तो नीतिगत निर्णय लेता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर चर्चा है कि वापसी उनकी हो जाएगी, शायद इसलिए नीतीश कुमार के दो बड़े विरोधी को साइड रखा गया है। चिराग पासवान और आरसीपी सिंह को लेकर भाजपा अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाई है। भाई अगर ऐसा होगा, क्योंकि मैं तो सुन रहा था कि उनके जो बिहार के प्रभारी हैं विनोद तावड़े जी या हाँ तो सनी जी थोड़ा सा टेक्निकल स्क्रैच आ गया था, तो मैं ये कह रहा था कि मुख्यमंत्री जी को अगर बीजेपी लेती है, मैं फिर से कहूंगा कि वो हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है, लेकिन बीजेपी को फिर जनता को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन भाई इतने शीर्ष के नेता अगर ये बात कह चुके हैं कि नीतीश कुमार की वापसी संभव नहीं है, तो फिर मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा ना रीडिंग बिटवीन द लाइंस करने की आप जिक्र कर रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर। सर आपकी आवाज कम आ रही है। जी विनोद तावड़े का आप जिक्र कर रहे थे। जी हाँ, तो मैंने ये कहा कि भाई जब अमित शाह जी ने कह दिया है नंबर 2 के नेता हैं बीजेपी के, तो उसके बाद से कोई गुंजाइश बचती है क्या नीतीश कुमार जी को वापस आने में? अगर मान लीजिए नीतीश कुमार जी को ले भी लिया जाता है तो भाई मुझे लगता है कि बीजेपी को सबसे बड़ा जवाब जो है वो जनता को देना पड़ेगा, और बीजेपी इसके लिए तैयार है। तो भाजपा के साथ नीतीश जाएंगे तो सनी भाई, चिराग पासवान किसी के दया के मोहताज नहीं है। अगर यही होता 2020 में हम अकेले नहीं लड़ते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि भाई हम 2024-25 का चुनाव गठबंधन में ही लड़ेंगे। भाई ऑप्शंस तो खुले हुए हैं ना, लेकिन चिराग पासवान जी को कोई दरकिनार करके 6 से 8% वोट को अगर दरकिनार करके चुनाव में जाने का मादा रखता है तो भाई मैं तो कहूंगा कि आपको बेस्ट विशेष है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आपने बिहार में जब चुनाव लड़ा उस समय भी जिक्र हुआ था कि चिराग को 15 सीटें दी जा रही थी, लेकिन चिराग पासवान लेने के लिए तैयार नहीं थे। क्या इस बार भी वैसी परिस्थिति बनेगी? आपके अनुसार आपकी सीट नहीं दी जाएगी, खासतौर पर जब पशुपति पारस को इतना तवज्जो दे रही है एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी? आपको लगता है कि चिराग पासवान को उचित सम्मान मिल पाएगा पशुपति पारस के रहते? भाई मैं फिर से कहूंगा कि चिराग पासवान जी किसी के दया के मोहताज नहीं। अगर 15 सीट अगर फिर मिलेगा तो फिर पिछले बार और इस बार में फर्क क्या है? जबकि इस बार पार्टी का कद बड़ा है, एक्सपोनेंशियल कद बड़ा है, चिराग पासवान जी का व्यक्तित्व बड़ा है और कद बड़ा है, जिसका कि सम्मान बीजेपी से लेके हर पार्टी ने किया है। उसके बाद आपको नहीं लगता कि भाजपा आपके साथ धोखा कर रही है? शाम में संजय जायसवाल चिराग पासवान से मिलते हैं, सुबह में पशुपति पारस को चिट्ठी दे दिया जाता है कि आप चुनाव लड़िए। अब सनी भाई अब अंदर की क्या बात है ये मैं उस पर नहीं टीका टिप्पणी करना चाहूंगा, लेकिन ये बात मैं कह दूं कि चिराग पासवान जी का सम्मान हर कोई करता है, बीजेपी हो या और भी कोई राजनीतिक पार्टी हो बिहार की। और संजय जायसवाल जी का जाना ही परिचायक है कि चिराग पासवान कितने महत्वपूर्ण हैं बिहार की राजनीति में, एक धुरी और एक ध्रुव का काम करते हैं, तो उनका जाना ही इस बात का द्योतक है। तो इसमें हम लोग को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बिहार में चिराग पासवान भी युवा हैं, तेजस्वी यादव पर सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, इसको चिराग पासवान कैसे देखते हैं? भाई संवैधानिक संस्थाएं हैं, अगर मान लीजिए कि उनके पास कुछ सबूत है, कुछ सुराग है जिनके बिना पे कार्रवाई हो रही है, तो उसमें इतना हो हल्ला करने की जरूरत नहीं है। आज मैं सुन रहा था कि उनके राज्यसभा के सांसद जी और राष्ट्रीय प्रवक्ता बोल रहे थे कि एक इशारा हो तो राजद के कार्यकर्ता रोड पे आ जाएंगे। भाई ये नई बात नहीं कह रहे हैं, हम लोगों ने 1990 से लेकर 2015 तक भी बिहार देखा है, जब लठ पेलावन रैली होती थी। ये अभी विधि व्यवस्था देख लीजिए बिहार का, और ये भाषा तो बिल्कुल अमर्यादित है ना, लेकिन ये अपेक्षित है, क्योंकि भाई जब चाचा ही मुखिया है तो जब सैया भय कोतवाल तो डर का हैगा।
तो भाई हम तो यही कहेंगे कि अगर आप पाक साफ हैं और आपके परिवार के लोग जो भी जुड़े हुए हैं आपके परिवार से, अगर वो पाक साफ हैं, तो भाई इस एजेंसी के जांच से डरने की जरूरत नहीं है आपको। लगता है कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। राजद कहती है कि भाजपा बदला ले रही है तेजस्वी यादव से। अच्छा एक बात बताइए भाई, लालू प्रसाद यादव तो 3 केसेस में सजा याफ्ता है भाई। लैंड फॉर जॉब ये भी निकल के आ रहा है, जिसके कि लोग गवाह भी हैं। तो भाई अगर मान लीजिए कि अगर ईडी या सीबीआई अगर प्रेरित है केंद्रीय सरकार से, तो क्या जो सर्वोच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, क्या वो भी प्रेरित है, वो भी प्रभावित है? तब तो आप बिल्कुल न्यायिक प्रक्रिया पे। सही जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। तो उस पे आप सवाल उठा रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि भारत के लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए उचित नहीं। देखिए, बिहार में सीबीआई की छापेमारी को लेकर लगातार चर्चा है। सबसे महत्वपूर्ण चर्चा चिराग पासवान को लेकर था कि आखिर चिराग पासवान कहाँ जाएंगे। चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन में अब भी एक भी सीट नहीं मिला है, लेकिन चिराग का उपयोग चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।